अब थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बातें। और अभी तक कौन सा भैया टेक्निकल नॉलेज हो रही थी, अभी भी जनरल नॉलेज ही हो रहा था। कोई बात नहीं, थोड़ी और जनरल नॉलेज। एज एन इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टर आप शेयर क्यों खरीदते हो? वाई डू वी इन्वेस्ट in shares? Why do we invest in shares? Why do we invest in shares? तो एक तो डिविडेंड, टू अर्न डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड क्या होता है? इट इज द रिटर्न which the shareholders get on the money invested by them in the form of shares. तो जो आपने शेयर्स इन्वेस्ट करे हैं उस पर जो रिटर्न मिलते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। एक रीजन होता है डिविडेंड, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन, कैपिटल अप्रिसिएशन वो होता है जो आपने बहुत इनडायरेक्टली बताया। डायरेक्टली बोलना ये होता है कि भैया हम खरीदते हैं शेयर इस उम्मीद में कि शेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, हम उनको बेच देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50 रुपए का शेयर खरीदा इस उम्मीद में कि ये 60 का हो जाएगा, बेच देंगे। 50 का शेयर 60 का हो गया, आपको 20% रिटर्न्स देके गया है। आप बैंक में एफडी कराते हो, पूरे 1 साल तक चुपचाप बैठे रहोगे तो आपको कुछ कुछ बैंक 6 to 7% दे देंगे। आज की डेट में वो बहुत कम हो चुका है। 6 to 7% पूरे 1 साल के बाद एफडी में, जिसमें बीच में आप पैसे निकाल नहीं सकते। शेयर्स में एक एक हफ्ते के अंदर, 10-10 दिन के अंदर, महीने के अंदर ऐसी मूवमेंट हो जाती है कि शेयर के प्राइसेस 10% बढ़ गए, 15% बढ़ गए, 20% बढ़ गए। तो कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो इस पर्पस के लिए लेते हैं कुछ लोग। तो चलो, अब ये डिस्कशन हुई कि शेयर्स रिस्की हैं या नहीं, तो ये बात डिस्कस करते हैं, शुड वी इन्वेस्ट इन शेयर्स और डिबेंचर्स? शुड वी इन्वेस्ट इन शेयर्स और डिबेंचर्स? जनरल डिस्कशन, जनरल आइडिया भी दे रहा हूँ। शेयर्स क्या होता है? डिविडेंड कैरी करते हैं। डिबेंचर्स क्या होते हैं? इंटरेस्ट कैरी करते हैं। इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड फिक्स्ड नहीं है। तो एक तो ये डिफरेंस होता है। दूसरा, जो डिबेंचर्स हैं वो सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड मतलब कल को कंपनी डूब गई तो आपको पूरे पैसे मिलेंगे, किसी ना किसी एसेट के साथ सिक्योर्ड होंगे, वो एसेट बेच के आपको पैसा दिया जाएगा। शेयर्स अनसिक्योर्ड होते हैं कि कंपनी डूब गई तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो बताओ बेटा, ये पार्टिसिपेट करेंगे इस डिस्कशन में, कौन बताना चाहेगा कि हमें शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या डिबेंचर्स में? कौन बोलना चाहेगा? सर मैं श्रेया बोलो। सर आई थिंक डिबेंचर्स में करना चाहिए क्योंकि वो रिस्क फ्री होते हैं। ठीक है, तो आपने बोला कि डिबेंचर्स, तो रीजन क्या दिया आपने? रिस्क फ्री। रिस्क फ्री है क्योंकि सिक्योर्ड है, फिक्स्ड रिटर्न है। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? तो मैं ट्राई करूँ। करो।
सब बेसिस पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे अगर किसी को वोटिंग राइट्स या ओनरशिप चाहिए कंपनी की, तो वो तो शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, ओके। तो ऑप्शन 2 हो गया शेयर्स, और जस्टिफिकेशन क्या है? टू गेन वोटिंग राइट्स, टू पार्टिसिपेट इन द। सर बोलो। सर जिसको सर ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी चाहिए वो हाई रिस्क लेकर शेयर्स ले सकता है। हाई नहीं नहीं, ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी चाहिए तो आप डिबेंचर्स खरीद लो 100 करोड़ के। एक बात बोलो, ज्यादा पैसा चाहिए या क्या? सर वही बोल रहा था मैं। नो नो, ज्यादा पैसा क्या? जैसे फॉर एग्जांपल, ज्यादा पैसा ना बड़ी रिलेटिव टर्म होती है। बी स्पेसिफिक। एक बार फिर से रिफ्रेज करने की कोशिश करो, क्या कहना चाहते हो? आंसर सही है, बट फ्रेम करो उसको बेटर वे में। सर जो सर कम उस पे सर हायर रिटर्न्स ले कम इन्वेस्टमेंट पे पर हायर रिस्क हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी था, कम ज्यादा में फिर क्या? कम पैसे डाल के ज्यादा पैसे मिल जाए, वो वाला आइडिया चाहिए। नो सर। रिटर्न, हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यस सर वही। ओके, तो शेयर्स का हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर कंपनी प्रॉफिट्स में हो, ठीक है। और So can I try? बोलो बेटा युवा। It depends from person to person. अगर वो रिस्क लेने के लिए तैयार है और उसे अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो वो शेयर में इन्वेस्ट करेगा, और अगर इफ अगर उसका वरना वो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेगा? सर आई थिंक डिबेंचर्स, एक तो रिस्क फ्री और फिक्स्ड रिटर्न वाला तो है ही, और प्रायोरिटी भी मिलती है उनको ओके, इन तो केस कंपनी वांट्स अप। आपके हिसाब से बेटर डिवेंचर्स है। ओके, एनीवन एल्स? सर डिबेंचर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, नहीं, तो कैपिटल डिप्रिसिएशन के लिए शेयर्स कर सकते हैं। डिवेंचर्स का वैल्यू चेंज ही नहीं होती, वो फिक्स्ड रहती है। ओके एट द सर। टाइम ऑफ इशू आपको कोट कर दी जाती है, वो एक तरह से ना लोन है। डिवेंचर्स जो क्या होता है, एक तरह का लोन है। तो आप एक यूनिट परचेज कर रहे हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंपनी और आप डिवेंचर्स ले रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ कि एक यूनिट 1,000 रुपए की है, बताओ कितनी यूनिट चाहिए, तो वो 1,000 की ही रहेगी। अब कंडीशन अगर मैंने बोल दिया कि हाँ रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो बेसिकली वो एक टेन्योर होता है कि 5 साल के डिवेंचर्स लिए हैं, आप एफडी करा रहे हो एक तरह से कंपनी में, 5 साल के बाद आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो आप कंपनी को लोन दे रहे हो, यू आर नॉट द ओनर। shareholders are the owners in like shareholders are the owners. On the other hand, debenture holders are like money lenders. They are giving money, giving a loan to the company. Debentures are not traded at the stock exchange, shares are, equity shares are. ओके सर। सर तो अगर ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है तो हमारी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाएगी, तो तो टाइम हमें अपनी इन्वेस्टमेंट। ना, हाँ वो टाइम टेन्योर तो फिक्स्ड है, उससे पहले आपको पैसे मिलेंगे भी नहीं, कि 3 साल का 5 साल का। वो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स ही बता देती है कंपनी कि उसका टेन्योर क्या है। यस सर, तो अगर इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं करने हमें तो हम शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, मतलब लिक्विड रखना चाहें अगर हम अपने फंड्स को, हाँ जी सर। to increase the liquidity of our investment, we should invest in shares. Okay. और सर लास्ट ले रहा हूँ मैं, उसके बाद क्लोज करेंगे। बोलो चिन्मय। सर मेरे को लगता है शेयर सर, क्योंकि अगर मतलब कंपनी प्रॉफिट में होगी तो फिर रिटर्न ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर डिबेंचर्स में अगर प्रॉफिट में होगी कंपनी तब भी सेम मिलेगा रिटर्न। ओके, बट अगर लॉस में हुई तो? सर लॉस में होगी तो फिर हाँ वो डिबेंचर्स को तब भी मिलेगा। ठीक है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर क्या रहता है? ये तो हो गए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी भी बातें हुई थी सारी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही थी, ये तो सबको क्लियर है ना।
अब अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो एक आंसर चाहिए बस। कोई ट्राई करना चाहेगा? ये तो बिजनेस स्टडीज का चैप्टर है, कैपिटल स्ट्रक्चर। कोई ट्राई करना चाहेगा? डिबेंचर्स। सर आई थिंक डिबेंचर्स। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ सर, वोटिंग राइट्स को अगर देखा जाए तो शायद। तो लगता है अभी आपका सेकंड बुक स्टार्ट नहीं हुई है बिजनेस स्टडीज में? सर शेयर्स कैपिटल मार्केट स्टार्ट हुए? डिबेंचर्स पे ध्वनि, कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर है बिजनेस स्टडीज में या नहीं है? सर कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स होने चाहिए। ओके, ध्वनि आप कुछ कह रहे थे? सर डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पूरी रीपेमेंट भी करनी होगी लोन की और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो पैसे लिए शेयर्स बेटर है। शेयर्स बेटर है तो यस जब सर। अरे एक एक करके शेयर्स अगर आप किसी को दे रहे हो तो आप अपनी कंपनी में हिस्सा भी तो दे रहे हो, तो जो प्रॉफिट्स हैं वो बांटने पड़ेंगे लोगों के साथ। यस और नो? ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी अगर आप शेयर्स इशू करोगे तो? यस सर। ठीक है, चलो क्लोज करूंगा अब मैं डिस्कशन। पहले बात करेंगे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर शेयर होल्डर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से देखना। तो जो शुड वी इन्वेस्ट इन शेयर्स, तो हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो ऐसे शुरू करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी of the investor. It depends on the risk taking capacity of the investor. If the risk taking capacity is high, then the investor should इन्वेस्ट इन शेयर्स। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई है तो आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इफ द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इज लो, देन द इन्वेस्टर should invest in debentures. अब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी हमें कैसे पता चलेगा? अरे वो बोल रहे, आप बताओ ना, आपको अपनी तो पता है। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई है कि अगर पैसे डूब गए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, लाइफ चलती रहेगी, तो वो गैम्बल कर रहे हो आप एक तरह से। पैसे सारे के सारे गायब हो सकते हैं शेयर्स में, लॉसेस हो सकते हैं ओवरनाइट। तो अगर झेलने के लिए शक्ति है, झेलने की क्षमता, इसे कहते हैं कैपेसिटी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, तो शेयर्स में घुस जाओ। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक महीने में भी आपको 20 to 30% रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपने 5 लाख रुपए डाले थे, एक महीने के बाद वो 5 लाख के 3 लाख रह गए, शेयर के प्राइसेस गिर गए, रिटर्न तो छोड़ो, जो पैसे इन्वेस्ट करे थे वो भी कम हो गए। डिबेंचर्स में वो रिस्क नहीं है, जितने पैसे डाले हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है वो भी मिलता जाएगा, ना वो कम होंगे ना वो ज्यादा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो फिक्स्ड रहेगा। तो सीनियर सिटीजन्स को एडवाइस किया जाता है कि भाई साहब आप शेयर्स में पैसे ना डालें, क्योंकि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी सी लो हो जाती है। यंग एज में खतरों के खिलाड़ी होते हैं हम, तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई होती है कि कोई बात नहीं, नुकसान हो गया फिर कमा लेंगे, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है, बस यही करते रहेंगे, कमाएंगे फिर गवाएंगे फिर कमा लेंगे। बट एज जब बढ़ जाती है तो ऐसे रिस्क एडवाइजेबल नहीं होते। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। बोलते हैं ऐसा, तो वो प्यार से वार्निंग दे रहे होते हैं कि भैया सोच समझ के आना, पेशेंस के साथ आना,
ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने पैसे रिटर्न्स तो छोड़ो, जो पैसे इन्वेस्ट करें वो भी कम हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। मार्केट रिलेटेड है ना, मतलब अभी तो खैर कुछ नहीं, सब कुछ स्पेक्यूलेशन है, बहुत 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 हाई लेवल की स्पेक्यूलेशन है, बट स्टिल शेयर्स में तब इन्वेस्ट करना चाहिए अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई है, नहीं है तो डिबेंचर्स। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, वो प्योर बिजनेस स्टडीज का कॉन्सेप्ट है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी, point of view of the company, they should maintain an optimum mix, ठीक है ना। optimum मतलब best possible mix of capital and debt equity mix, कैपिटल स्ट्रक्चर, बिजनेस स्टडीज हम ये सब पढ़ेंगे। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई है तो घुस जाओ शेयर्स में, नहीं है तो चुपचाप डिबेंचर्स, या वो भी छोड़ो, आप बैंक में एफडी करा लेना। सारा खेल है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे। तो should we invest in shares or debentures? It depends on the risk taking capacity. Okay, तो ये सब ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, बात की बातें हैं।